मेरे को लगता है साहब कि सोसाइटी के साथ सरवाइव करने वाले हर किसी बंदे की एक चाहत होती है कि यार वो जहाँ पर भी जाए ना, चार लोग उसे इज्जत की दृष्टि से देखे, वो समाज में सर उठाकर चल सके, हर कोई उसके लिए इंतजार करे, हर कोई उसे मिलना पसंद करे, हर कोई उसे सुनना पसंद करे, हर कोई उसे अटेंशन दे। ये चाहत हर किसी की होती है। सब इज्जत के साथ जीना किसे बुरा लगेगा, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो एक इज्जतदार आदमी की श्रेणी में आए, परंतु बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता नहीं है। अब इसका नहीं होने का कारण वो समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है, देखिए मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी इज्जत दूसरे तो कोई करते हैं कि नहीं करते वो तो बात की बात है साहब। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनकी इज्जत उनके घर में भी नहीं है, उनके होने से नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। ऐसे भी दुनिया में लोग भरे पड़े हैं। और एक चीज आप सोच के देखिए, जब आपकी इज्जत आपके घर में ही नहीं है तो कोई दूसरा आपकी इज्जत क्यों करेगा साहब, क्यों करेगा। अब सीधी सीधी बात करते हैं कि आपकी अगर कोई वैल्यू नहीं है, इज्जत नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, आखिर क्या कमी है, कमी क्या है, क्या फर्क है उन लोगों के बीच में जो जिनको इज्जत मिलती है और आपको इज्जत नहीं मिलती। कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो ऐसी कमी है जो आपके अंदर है और दूसरों में नहीं है सर, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो आपको आज मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या करना है, वो बात की बात है, पहले ये समझते हैं कि क्या नहीं करना है। देखिए हम लोग क्या करते हैं पता है, ऐसे लोगों को शायद कोई इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता जो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आसानी से किसी के लिए भी अगर आप अवेलेबल रहते हो ना, चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, समाज के लोग हो, कुछ भी, ठीक है, कोई भी पर्सन हो, अगर किसी के लिए भी आप आसानी से अवेलेबल रहते हो ना, उसके 2 रिंग जाते ही आपने फटाक से फोन उठा लिया और हाँ भाई आ गया, बस बोलो कहाँ आना है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपकी इज्जत धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि फिर पता लग जाएगा साहब कि देखिए ये बंदा तो कभी भी मिल जाएगा, चलो इसको तो बाद में कॉल कर देंगे, कभी भी ये तो अवेलेबल ही है, इसकी तो टेंशन नहीं है, अरे जो दूर है उनकी टेंशन है साहब, ऐसा होता है। इसलिए हमेशा आसानी से अवेलेबल रहना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, अगर आप बिना बुलाए कहीं पर भी बड़ा मन रख कर जाते हो ना, तो साहब बिना बुलाए जाना बंद कर दीजिए, ठीक है। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की जरूरत नहीं है, जहां पर आपको इनविटेशन नहीं मिला है ना वहां पर नहीं जाना है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। तीसरी चीज, लोगों के फटे में टांग डालने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर क्या होता है, देखिए साहब सोसाइटी में आजकल बुद्धिमान लोगों की प्रजाति बहुत पाई जाती है, ठीक है, बहुत से बुद्धिमान लोग हैं साहब जो लोगों के फटे में टांग डालने में इतने माहिर होते साहब, उन्हें लगता है कि साहब उनसे ज्यादा बुद्धिमान समझदार तो कोई है ही नहीं, इसलिए सामने से होके पूछेंगे, हाँ भैया क्या हुआ, तेरे जीवन में क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्यों भाई खुद को बीरबल समझते हो क्या, वो नहीं सुलझा सकता क्या। इसलिए साहब किसी के फटे में टांग डालने की जरूरत नहीं है, ज्यादा हीरोगिरी करने की जरूरत नहीं है। जब तक आपको कोई नहीं पूछे ना तब तक सलाह देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सलाह सबसे सस्ती चीज है। और मैं बता देता हूँ सस्ती चीजों की कोई कीमत नहीं होती है, इसलिए जब तक कोई नहीं पूछे ना आराम से चुपचाप खड़े रहना है। एक और चीज, आप अपने हिसाब से अपना जीवन जीना है। देखिए जो कर रहे हो ना वो करते रहिए, अच्छा काम कीजिए, पैसा कमाइए और अपने हिसाब से जीवन जिए। लोगों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है हर बात में कि यार देखो, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो यार एक ड्रेस भी पहन लेंगे ना, सामान्य सी ड्रेस, देखिए कितनी बेसिक सी छोटी सी बात बता रहा हूँ, सामान्य सी ड्रेस पहनकर आज आ गए ना, अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर आ जाएंगे ना, तो किसी ने बोल दिया ना अरे यार ये क्या पहन रखा है, तो वो तुरंत जाके बंदा चेंज कर देगा, ठीक है, क्योंकि खुद पे भरोसा नहीं है साहब, खुद की पसंद की वैल्यू नहीं है, बस किसी दूसरे को पसंद नहीं आई ना इस वजह से वो चेंज कर देगा। अरे भाई क्यों चेंज करना है यार, आपको पसंद है, आपने लाई है, आपने पैसे खर्च किए हैं, आपने पहनी है, बात खत्म। तुमको पसंद नहीं है ना वो तुम्हारी प्रॉब्लम है यार। लोगों का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है हर एक छोटी छोटी बात में कि आप सही हो, आप अच्छे दिख रहे हो, आप कब सही थे कब गलत थे। देखिए दुनिया की ज्यादा चिंता करोगे ना, ज्यादा तवज्जो दोगे ना दुनिया को, तो ये दुनिया हावी हो जाएगी। एक और चीज बता देता हूँ लगे हाथों, और वो सिर्फ इतनी है साहब कि अपना सम्मान करना चालू कर दीजिए। देखिए जब आप खुद की नजरों में बढ़िया बन जाओगे ना, खुद की नजरों में उठिए, सबसे पहले तो खुद की नजरों में उठाना है, खुद को सम्मान का हकदार मानिए साहब। क्यों नहीं हो भाई आप खुद की इज्जत क्यों नहीं करते, आप कोई कमती हो क्या, आपने आज दिन तक कैसा भी जीवन जिया है,
परंतु आप खुद का सम्मान क्यों नहीं करते? क्या आप एक इंसान नहीं हो? क्या भगवान ने आपको दिमाग नहीं दिया है? क्या भगवान ने आपको एक स्वस्थ हाथ पैर नहीं दिए? क्या संपूर्ण बॉडी नहीं दी है क्या? और अगर नहीं भी दी है ना, मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ, फिजिकली कोई प्रॉब्लम भी है ना साहब, फिर भी खुद की इज्जत कीजिए, क्योंकि आपको तो इसी बॉडी के साथ सर्वाइव करना है साहब, इसी बॉडी के साथ रहना है। अगर चेहरा आपका खुद को पसंद नहीं है तो भी आपके लिए तो यही चेहरा काम आएगा। इसलिए हमेशा खुद का सम्मान कीजिए, खुद को प्रेम कीजिए, आईने के सामने खड़े रहकर रोज खुद की तारीफ कीजिए, भले आप कैसे भी दिखते हो, खुद की तारीफ कीजिए। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप खुद को पसंद करने लगोगे। अमूमन क्या होता है, ज्यादातर लोग जब भी आईने के सामने जाएंगे ना, हारी हारी बात करेंगे, यार देखो अब तो मैं कितना दुबला दिखता हूँ, अब पहले जैसी बात नहीं रही, अब यार जीवन में वो वाली बात नहीं रही, अब यार वो चेहरे में पहले जैसी रंगत नहीं रही। भाई तेरा ऐसा रोने से तेरे चेहरे पे रंगत आ जाएगी क्या? उल्टा आप अपना आत्मविश्वास गवा दोगे। सब करना सिर्फ इतना है, खुद की तारीफ करनी है, खुद को सम्मान की दृष्टि से देखना है और सच में खुद का सम्मान करना भी है। एक और चीज देखिए साहब, सबसे जरूरी चीज है इस दुनिया में पैसा। आपके पास पैसा होना चाहिए साहब। देखिए अगर आपके पास पैसा है ना, तो यकीन मानिए आपका चेहरा, आपकी रंगत, आपकी शक्ल सूरत, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आ जाएगा अपने आप। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो गरीबी के आलम में थे ना, उस समय उनके चेहरे पे वो बात नहीं थी, और जब उनके पास दौलत आ गई ना, पैसा आ गया ना, समृद्धि आ गई ना साहब, तो उनके चेहरे में गजब का निखार आ गया। इसलिए साहब राउंड फिगर कहना इतना सा चाहता हो कि सबसे पहले पैसे कमाने पर ध्यान दीजिए। जब आपके पॉकेट में पैसा होगा ना साहब, तो आपकी पूरी दुनिया इज्जत करेगी, और इज्जत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि लोगों को पता है कि इस बंदे के पास माल है यार, पता नहीं कब कहाँ पे इसकी जरूरत पड़ जाए। इसलिए आपके पीछे पीछे लोग घूमने पे विवश हो जाएंगे। इसलिए पैसा कमाइए, खुद को सम्मान की दृष्टि से देखिए, किसी के फटे में टांग नहीं डालनी है। और एक चीज, जब भी किसी से बात करो ना, चाहे सामने वाला तुर्रम खा हो, कितना भी बड़ा आदमी हो, खुद को प्रायोरिटी दीजिए। खुद को ये समझिए साहब, जब भी किसी से बात करने का मौका मिले ना, खुद का आत्मविश्वास कम करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है साहब, खुद को तो कमजोर, हीन, हारा हुआ, बुज़दिल, एकदम नाराज ऐसा मानेंगे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है साहब। देखिए खुद को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि आपको आपकी बॉडी के साथ ही जीना है। सामने वाला भले कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो ना, आप खुद को सम्मान दीजिए और आराम से अनुशासन के साथ रहिए, तमीज से बात कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साहब बदतमीजी से पेश आइए, परंतु खुद को प्रायोरिटी दीजिए। न तो किसी की बदतमीजी करनी है और ना ही किसी की बदतमीजी सहन करनी है। पलट कर जवाब देना भी सीखिए। हर बार लोगों की हाँ में हाँ मिलाने की जरूरत नहीं है। ना कहना सीखिए साहब, ना कहना भी सीखना पड़ेगा। लोगों की बात को काटना भी सीखना पड़ेगा, कहीं पर विरोध करना भी सीखना पड़ेगा। तब कहीं जाके आप खुद की नज़रों में और दुनिया की नज़रों में अपना वजूद बना पाओगे। जय हिंद।